सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच आज 12 बजे महफूज फैसला सुनाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। फुल कोर्ट बेंच ने बुध के रोज भी 2 घंटे मुशावरत की थी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताजपुरा, हरबंसपुरा, डेविस रोड, ग्वालमंडी, चुबुर्जी, सब्जाजार में पानी ही पानी, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ताजपुरा में 203 मिलीमीटर बारिश, पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। गुलशन रावी में 133, मुगलपुरा में 132 और इकबाल टाउन में 110 मिलीमीटर बारिश। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके पानी में डूब गए। कराची में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खतरा, अलर्ट जारी। हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाजत देने के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरखास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए, अदालत का नोट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। रियासत का सरबराह अवामी नुमाइंदा होने के नाते अवाम को हर तरह से जवाबदेह होता है। खैबर मानिका के वकील का ट्रायल कोर्ट के दौरान बानी पीटीआई के वकला की जानिब से दिए गए अदालती फैसलों पर एतराज। जो अदालती फैसले रेफरेंस के तौर पर दिए गए, उन फैसलों में और इस केस के ग्राउंड्स अलग अलग हैं। वकील खैबर मानिका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर। गन्नुम से मुतल्लिक़ बोर्ड की तंज़ीम नौ की मंजूरी। गन्नुम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, पास्को की निजकारी के हवाले से लायामल तैयार करने का टास्क। बिजली सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया। पेशावर हसन खेल में शहीद पाक फौज के 2 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद सिपाही मोहम्मद इदरीस को सवाबी, शहीद सिपाही बदाम गुल को कोहाट में सुपुर्द खाक किया गया। CTD खैबर पख्तूनख्वा के सब इंस्पेक्टर ताजमेर शाह शहीद को पेशावर में सुपुर्द खाक किया गया। ASI मोहम्मद अकरम शहीद की तदफीन मानसहरा में की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज, पुलिस के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म को मजीद तकवीत देंगी। ISPR। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का उसूली फैसला। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से कई शहरों में आटे की किल्लत। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स सेमीफाइनल्स आज होंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से शाम 4:30 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जोड़ पड़ेगा।
IMF से रवा माह के इख्तिताम तक मुआहिदा हो जाएगा। तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम की रकम $6 अरब से ज्यादा हो सकती है। IMF के तमाम पेशगी इक़दाम कबल अज वक्त मुकम्मल किए गए हैं। टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा। ज़रा इनकम टैक्स की IMF शर्त पर पेशरफ्त हुई है। ज़रा इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़रा इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। सूबों के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़रा आला का रिस्पांस काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा 5 विफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से जायद हो गए। 5 जुलाई तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब 64 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $1.56 करोड़ इजाफे से $9 अरब 40 करोड़ रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंक के ज़खायर $5.61 करोड़ इजाफे से $5 अरब 23 करोड़ हो गए। ज़र मुबादला ज़खायर में 5 जुलाई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में $7 करोड़ 17 इजाफा हुआ। घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ। पंजाब जो है ई बाइक्स की तरफ जाए, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। पंजाब हर चीज में लीड करेगा। तलबा की सहूलत के लिए ई बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादार तलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई बाइक स्कीम का आगाज है। जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीम्स ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। चाहती हूँ पंजाब ई बाइक्स और ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। माहौल दोस्त बसेस भी खरीदने जा रहे हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज में लीड करेगा। चाहती हूँ बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ घिराओ गिरबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घिराओ नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिल्स की चाबियां तकसीम की, तलबा से बातचीत की और तस्वीर भी बनवाई। खैबर पख्तूनख्वा हल्का PK-22 बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन ANP के निसार बाज ने मैदान मार लिया। निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान का तीसरा और सुन्नी तहत काउंसिल के राहतुल्लाह का चौथा नंबर। राहतुल्लाह ने 7,146 वोट लिए। आज़ाद हैसियत से मुंतखब रुकने असम्बली मुबारक ज़ेब ने निशस्त खाली की थी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फोर्सेस की सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी। इजरायली अफवाज के जबरन नकल मकानी पर मजबूर फ़लस्तीनियों पर हमले, मुतादिद शहीद कर दिए। तलहुआ के इलाके में इजरायली फ़ौज के हमले मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 38,345 हो गई। 88,295 अफराद जख्मी। 3 लाख फ़लस्तीनी शुजाइया से इनखला पर मजबूर। इजरायली गोलाबारी का निशाना बनने का खतरा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इजराइल हमास जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। 9 माह से जारी जंग के खात्मे की कोशिशें इजरायली हमलों की वजह से रुकावट का शिकार। बांग्लादेश में हजारों तलबा का सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों का कोटा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत के फैसले के बावजूद तलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा कोटा सिस्टम की मुकम्मल मनसूखी तक मुजाहरे जारी रहेंगे। सिविल सर्विस में मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम किया जाए। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों का 56% हिस्सा कोटे में चला जाता है।